कुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। में हाइकिंग पर नहीं जाना चाहता, मार्गला ट्रेल 5 पर ताहा को मुकम्मल प्लानिंग के साथ लेकर जाया गया। 2-3 दिन पहले ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इन लड़कों ने और उसको बाद में डिलीट कर दिया। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला कौन था, किसकी इंस्ट्रक्शंस पे जो है उसने ये डिलीट किया, ताकि पुलिस तक जो है वो मालूमात ना जा सके कि उस ग्रुप में क्या बातें हो रही थी, कौन ताहा को जो है वो मजबूर कर रहा था कि हर हाल में जाना है, वो ग्रुप का एडमिन कौन था। लड़के बिल्कुल खामोश हैं और पुलिस इस हवाले से बात भी नहीं कर रही और ना ही उन मैसेजेस को जो कि डिलीट कर दिए गए हैं रिकवर किया जा रहा है। लाश के पास मौजूद बैग में से जो है ताहा की क्या चीज़ गायब है जिसको पुलिस पता भी नहीं लगाना चाहती या पता लगाकर खामोश है। ज़िंदगी में पहली बार इन लड़कों के साथ जो है वो जाने का प्लान बनाया गया और वो बेचारा जिंदा वापस नहीं आया। तमाम राज मोबाइल्स में मौजूद है। अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2 हफ्तों में जी क्या बड़ा होने वाला है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मार्गला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले मासूम ताहा के केस में जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ दिनों के बाद होने जा रही है। ताहा की फोरेंसिक रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों में जो है वो आ जाएगी। दुआ अल्लाह ताला से करते हैं कि खुदा जो है इसको अगर कोई टेम्पर करने के बारे में सोच रहा है तो उसको नीस्त व नाबूद कर दे। मासूम बच्चे को इंसाफ फराहम करने के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी इस पर आवाज़ उठाए। तो ये 2 हफ्ते अगले बड़े इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पुलिस का केस लटकाने के बावजूद जो है 15 जुलाई तक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने लाने का जो है इम्कानात सामने आए हैं। आप सबको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ रही थी और बार बार कोशिश की जा रही थी कि इसको लटकाया जाए, लेकिन आप लोगों की ताकत की वजह से, सोशल मीडिया की पावर की वजह से और अल्लाह के हुक्म के बाद जो है वो सामने भी आई और हमने देखा कि वो हादसा किसी सूरत नहीं है। इस रिपोर्ट से जो कि आने वाली है अगले 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ताहा की मौत जो है कब और कैसे हुई है, क्या उसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की गई है। हालांकि ये पुलिस का काम था कि इन 5 लड़कों की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करते कि इनके क्या शौक है, इनको किस तरह के शौक हैं, क्योंकि बिगड़े हुए जो है नवाबजादे लगते हैं, क्योंकि जो इनके सरपरस्त हैं उनकी इतनी से है कि पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमने देखा कि सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। हमने इस केस में देखा कि जूस वाला जो है वो गायब है। हमने देखा कि पुलिस ने जो है टैक्सी ड्राइवर से कोई भी तफ्तीश नहीं की, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने देखा कि जो पॉइंट्स थे उनको मिटाकर नए नाम देने की कोशिश की गई। हमने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने लोग थे जो वहाँ पर गए थे उनमें से जो उनका इंचार्ज था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमने बहुत कुछ देखा और उसके बाद भी अगर ये हम दिल को समझा भी लें कि भाई ये ठीक है हादसा है, तो फिर हादसे में इतनी मिस्टीरियस चीज़ें तो कभी नहीं होती। हादसा मीन्स हादसा, बहुत सारे हादसे होते हैं, रोड पे लोगों की गाड़ियाँ लग जाती हैं, लोग मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं, लोग खाई में भी गिर जाते हैं, तो वो हादसा नज़र आता है। इस हादसे में हमने देखा कि हर चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, ये बच्चों की तहकीकात होनी चाहिए थी कि इनके शौक क्या हैं। इनमें से किसी को कुछ गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने का कोई इंकशाफ हुआ या कोई शौक है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। यकीन करें कि पुलिस ने इन लड़कों से कोई ना तहकीकात की और ना ही इनके बारे में तहकीकात हुई हैं। मैं फिर ये बात कहूँगी कि अगर कोई हाजिर सर्विस का बेटा है या कोई रिटायर्ड का बेटा है, मुल्क के कवानीन से, सिस्टम से और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ना होना चाहिए, ना कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई है। अगर कोई गलती करता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हो सकता है ये बच्चों ने कत्ल ना किया हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही, पुलिस पे किसका प्रेशर है, क्यों मामलात को आंखें बंद करके जो है वो जानने का वेट किया जा रहा है, क्यों? ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी बातों को जो है पैदा करती हैं कि माइनर बच्चे क्या दुनिया में क्राइम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। ये 5 बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ। इनकी एक एक स्टोरी झूठ है, ये जो कहानी सुना रहे हैं झूठ है। इन्होंने रेंजर्स पे इल्ज़ाम लगा दिया कि रेंजर्स झूठ बोल रही है, उनके बयान को झुठला दिया। पुलिस ने रेंजर्स का प्रॉपर तरीके से जो है एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए बयान क्यों नहीं लिया? पुलिस किसकी जो है ईमा पर खामोश है या पुलिस को कौन प्रेशराइज कर रहा है, ये एक ऐसा सवाल है। अच्छा जी, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी इस रिपोर्ट से अगर ये रिपोर्ट टेम्पर नहीं की जाती कि क्या उसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की गई है, ताहा के जिस्म और नाखून में से जी किसी का DNA मौजूद है, क्या ऐसा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है कातिल को बेनकाब जो है वो करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि कत्ल से पहले ताहा के चेहरे को जी किसने नुकसान पहुंचाया। मैंने आपको फिर बताया, जो सबसे पहले वहां पर गए थे उन्होंने बताया कि उसके चेहरे को मस्क किया गया है, यानी कि मस्क पत्थर से किया जा सकता है, ईंटों से किया जा सकता है।
वो नेचुरल नहीं है कि अगर कोई गिरे, फर्ज करो खुदा ना खास्ता ऐसा मतलब मामला हुआ नहीं है, जानवरों ने भी नहीं खाया, जानवरों का भी कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी बॉडी अलग है और उसके चेहरे को मस्क किया गया है, तो किसने नुकसान पहुंचाया ये देखेंगे। ये साबित करता है कि कोई ना कोई तहा से इतनी नफरत करता था कि उसके चेहरे से उसने बदला लिया है और चेहरे को निशाना बनाया। वैसे तो पुलिस को चाहिए था कि फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले जो है वो अच्छे तरीके से अपनी तहकीकात तफ्तीश वगैरह जो है कर लेते, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस बहुत प्रेशर है जी उन पर, वो इतना प्रेशर लेके जो है वो सोई पड़ी है। ये हमारे कैपिटल का हाल है कि कैपिटल में पुलिस जो है वो सोई रहती है, तो फिर किसी और शहर की तो बात ही अलग है। तहा की वालदा का भी यही कहना है। तहा के केस में इस 1 महीने के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं बिल्कुल पुलिस की प्रोग्रेस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरी तमाम आला हुकाम से, आपके पैनल से ये रिक्वेस्ट है, आईजी है, डीआईजी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुन रहे हैं, ठीक है, तो तमाम से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस केस को प्रायोरिटी लेवल पर देखें और इसको मेरे बेटे के लिए, इंसाफ के लिए जल्द अज जल्द कोई कोशिशें करें। जो भी इनमें रुकावटें आ रही हैं तो उनको ख़त्म करके इसको क्लियर करवाएं। दूसरी बात है जी, पुलिस को इस दौरान बहुत काम करने चाहिए थे। लड़कों का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, वो भी उन्होंने परमिशन वगैरह नहीं ली। लड़कों के मोबाइल्स का फोरेंसिक वगैरह करवाना चाहिए था, वो भी पुलिस ने जो है लटका दिया। सीडीआर के लिए भी जो है बहाने कर रही है कि हमें अदालत परमिशन नहीं दे रही। अजीब सी बात है, अदालत क्यों नहीं परमिशन दे रही है आपको सीडीआर के लिए? तहा की वालदा के मुताबिक मैं अपने बेटे को कुछ दिन पहले ही हसन अब्दाल ट्रैकिंग के लिए लेके गई थी। वो गर्मी में मारगला ट्रेल 5 पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन लड़कों ने इस्रार किया। लेकिन इनकी ये बात भी झूठी होगी कि उसका सांस फूल रहा था, पानी नहीं था। ये पानी की कहानी सुनाई। ये पानी की उसकी जो है 2-2.5 लीटर की बोतल है जो कि उसको सिर्फ लेकर पीने की आदत है। उनकी वालदा कहती है पहली बार जो है वो नहीं गया, उसको पता है ट्रैकिंग पे किस तरह से जाना है और किस तरह से जो है वो उसको पानी वगैरह पीना है। तहा पहली बार इन 5 लड़कों के साथ हाइकिंग पे जाता है और जिंदा वापस नहीं आता। उस ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, किसने वो ग्रुप बनाया, क्यों वो ग्रुप डिलीट किया गया, उसके अंदर क्या बातें होती थी, ये कैसे क्लास फेलो और दोस्त थे जो है गए तो साथ थे, लेकिन इन्होंने एक झूठी और फर्जी और बकवास कहानी सुनाई। और तहा की लाश 2 दिन बाद मिलती है और एक ऐसी मिस्टीरियस जगह से मिलती है जहां पर कोई तसव्वुर नहीं है। मतलब मैं अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि ये कहते हैं कि वो नीचे जा रहा था, उसकी लाश ऊपर से मिली। ये कहते हैं हम 1 घंटा इंतजार करते रहे कॉल करने के बाद जो है हेल्प का, और उसके बाद 1 घंटे में तो तहा को नीचे पहुंच जाना चाहिए था। नीचे क्या, टैक्सी लेकर घर की तरफ निकल जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, हर बंदा गायब कर दिया गया, कोई सबूत नहीं है, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि तहा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी वालदा का साथ दें। आप खुद भी बच्चों वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो आपका आखिरी सहारा हो वो चला जाए, छीन लिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए तो दिल पे क्या गुजरती है। आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँच सके।